जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की ये जो रेलवे की बुक है यानी कि रेलवे गणित, जिसमें 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस बुक को मैं अपने इस YouTube चैनल पे करा रहा हूँ। जिसमें ये मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, यानी कि त्रिकोणमिति। क्या चल रहा है? त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम जानेंगे 40 से लेके 50 तक, 40 से लेके 50 तक, यानी कि सर 39 तक जितने भी प्रश्न थे मैं पिछली 4 वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले ये जो 4 पार्ट हैं इन्हें जाके आप एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। राइट सर? क्योंकि जब तक आपका इन 4 वीडियो में आपका क्या बेस मजबूत हो जाएगा, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये 4 वीडियो आपको जरूर देखनी है और डेली जुड़ना है, आपको डेली जुड़ना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, रेगुलर नहीं रह रहे हैं। देखिए, इसकी जो वीडियो मिलेगी, इसकी 2 वीडियो मिलेंगी, एक दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 PM पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि जल्दी से सर बुक का सॉल्यूशन दीजिए, तो इसकी 2 वीडियो मिलेंगी। इसी के साथ साथ सर का जो SSC का मैथ है, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी कि सर SSC का भी मैथ, क्योंकि बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया इस बुक पे, बहुत ज्यादा पसंद किया, तो बच्चे SSC की बुक की भी डिमांड करने लगे। और यकीन मानिए मैं कल से ही अपलोड करना स्टार्ट किया और बहुत सारा कमेंट बॉक्स में आपने इतना प्यार दिया है। ठीक है, इतना मेरे लिए काफी है, बाकी आप देख लेना। उसकी जो वीडियो मिलेगी आपको, एक तो रात के 9 PM पे और एक शाम के 5 बजे, ये 2 वीडियो में उसकी डेली मिलेंगी। उसमें चल रहा है मेरा परसेंटेज, तो ये 2 सेशन में जुड़ जाइए। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो बच्चे नहीं जुड़े उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक की यानी अर्थमेटिक की सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और जाके सारी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, एक एक चैप्टर करके। एक दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे तो मुझे लगता है 30 दिन में ये बुक निपट जाएगी। और यकीन मानिए NTPC में इसी बुक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, NTPC में इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो सर स्टार्ट करें। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यानी कि इसके जो है क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे, यानी कि जो मैं क्लास में करा रहा हूं, जो मैं क्लास में कराऊंगा, यानी कि वह नोट्स मिलेंगे आपको मैथ बाय राज रावल सर। यानी कि इसे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, इस पे जो क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, चलिए देखिए 40वां प्रश्न पढ़िए सर। 40वां प्रश्न क्या कहता है? 40वां प्रश्न पढ़िए, 10 की पावर 6 प्लस 3 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसे कैसे निकालोगे भाई? 10 की पावर 6 ए है, राइट सर, और 3 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए प्लस 1। जल्दी से बताइए सर कैसे करोगे? ये सवाल 1 नंबर का है, लेकिन ऑप्शन देखिए, सेक की पावर 6, सेक की पावर 5, सेक की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर और सेक की पावर 4 है। क्या है? सेक की पावर 4 है। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि 10 की पावर 6 है प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है और सेक स्क्वायर ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? क्या कोई एंगल मान के कर लूं? अगर एंगल मान के करोगे, जैसे मैं यहां मानूं कि थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू और 45 मानूं, क्या मानूं? 45। क्यों? कि 10 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू 45 मानिए। तो सबसे पहले ये देखिए ऑप्शन में किसी मैच तो नहीं हो रहा, राइट सर? ऑप्शन में मैच तो नहीं हो रहा। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर ये माना 45 माना, तो सेक 45 कितना होता है? जल्दी से बताइए, सेक 45 कितना होता है? सेक 45 का मतलब √2। अब √2 की पावर 6 करोगे, √2 की पावर 6 करोगे तो कितना देगा? देखिए, √2 तो कितना आ जाएगा? यहां से 2, यानी कि 2 पे 2 आ गया, लेकिन चाहिए कि नहीं 6। इसका मतलब 2 और 2 6, कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, सॉरी 6 नहीं 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, यानी √2 की पावर 6 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह से इस पे करोगे तो कितना देगा? इतना तो देगा ही देगा। इसके बाद ये तो 4 का हो गया और ये 5 का, कितना जाएगा? 4√2 आ जाएगा। कितना? 4√2। इसी तरह से इस पे आ जाएगा आपका √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, राइट सर?
√2 इंटू √2, क्योंकि सेक स्क्वायर कितना 4, इसका 2 आ जाएगा और इसका कितना जाएगा 2, तो कितना जाएगा 4, तो यहाँ से 4 प्लस टेन 45 की वैल्यू क्या 1, यहाँ से कितना जाएगा 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 5, सेक 45 सेक 4 कितना आ जाएगा 4 का मतलब है 2 और 2 4, कितना जाएगा यहाँ 4 आ। तो सर सारे ऑप्शन अलग अलग मैच हो रहे हैं, सारे ऑप्शन अलग अलग मैच हो रहे हैं, ये मैंने बताया था। तो रखिए सर थीटा की वैल्यू रखिए सर इसमें, तो 10 की पावर 6 है प्लस 3 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए 10 की यानी कि थीटा बराबर क्या रखना है 45, थीटा बराबर क्या रखना है 45। अगर दो ऑप्शन अगर मैच हो जाते इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 नहीं रखता मैंने ये भी बताया था, जहां आपको 10 थीटा और कोट थीटा देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आपको 45 लगाना है, उसके बाद 30 और 60 पे जाना है। राइट सर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45, तो 10 की पावर 6 45 प्लस 3 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए का मतलब 45, ए का मतलब क्या है 45 सेक स्क्वायर 45 प्लस 1। देखिए 10 45 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताइए, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले 4 वीडियो जाके जरूर देखने हैं, आपको कैसे भी समय निकालिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पिछले 4 वीडियो जाके जरूर देखने। देखिए 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 की पावर 6 प्लस 3 इंटू 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू सेक 45 की वैल्यू √2 और √2 का स्क्वायर प्लस 1। यहां से तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 की पावर कितनी भी वो 1 ही देता है, प्लस इसी तरह से यहां से कितना जाएगा 3 इंटू और यहां से कितना जाएगा ये 2 आ जाएगा प्लस 1। राइट सर, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 कितना 8, कितना 8। अब जिस ऑप्शन में 8 होगा वही इसका क्या है आंसर, जिस ऑप्शन में 8 होगा वही इसका क्या आंसर। तो ये कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है, यानी कि थीटा की वैल्यू रख के, ये कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है, थीटा की वैल्यू रख के नोट करना, इस बात को नोट करना। अब एक बच्चा कहेगा सर पिछली क्लास में जो आपने सिखाया था, आपने जो पिछली क्लास में आपने सिखाया था कि सर जी जब कुछ समझ में ना आए तो ट्रायंगल मान के करना, क्या मान के ट्रायंगल मान के, क्या मान के ट्रायंगल मान के। जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, क्या ले लिया ट्रायंगल, लेकिन बेटा एक बात देखिए यह 10 की पावर 6 है, क्या 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ट्रिपलेट बताया था मैंने 3 4 और 5 का, क्या 3 की पावर 6 लगाने में समय नहीं लगेगा, क्या 4 की पावर 6 लगाने में समय नहीं लगेगा, क्या 5 की पावर कुछ भी लगाने में समय नहीं लगेगा, यानी कि पावर 6 का थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इस बात को भी आपको नोट करके चलना है। राइट सर, तो ये हो गया मेथड 1। दूसरा मेथड मैं इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसकी मतलब ये है कि पावर बहुत बड़ी दे रखी है, इसका मतलब बचा क्या थीटा वाला। तो मैंने 3 तरीके बताए थे ट्रिग्नोमेट्री निकालने के पिछली वीडियो में, यानी शुरू से बताते हुए आ रहा हूं और आगे आगे बताते हुए मैं चलूंगा। राइट सर, ये कितना आ गया 8 आ गया। क्या इस सवाल को किसी और तरीके से कर सकते हैं जल्दी से बताइए। अगर मैं देखूं सेक स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3 10 स्क्वायर ए, ऐसे इसे मैं रखूं तो 10 स्क्वायर, नहीं मुझे ये लगता थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा, हो तो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसी तरीके को अपनाइए, आप इसी तरीके को अपनाइए, काफी इजी रहेगा ना। चलिए 41वां प्रश्न देखिए, 41वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये एक फॉर्मूला होता है एक तरीके से, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को सरलतम रूप में रखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना कि साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। किसमें नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर माइनस नहीं प्लस होगा। एक मिनट में देख लेता हूं, ठीक है, मुझे लगता है ये प्लस होगा। 1+3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी मैं चेक कर लेता हूं क्या होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब एक बच्चा कहेगा सर मैं फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करूंगा? तो उसका भी तोड़ है। साइन की पावर क्या है? 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, राइट। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं? साइन यानी कि 6 को लिख सकता हूं 2 × 3 के फॉर्मेट में, यानी कि 2 की पावर 3 कर सकता हूं ऐसे। ये भी तो 2 × 6 हो गया, 2 × 6 हो गया। स्क्वायर का होल क्यूब थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर का होल क्यूब। ये आ गया। जल्दी से बताइए, ये आ गया। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये क्या होता है? ए प्लस बी। मैं अलजेब्रा में पीछे पढ़ा के आया हूं, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पर। अलजेब्रा भी देख लीजिए, मजा आ जाएगा। अलजेब्रा आधा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देता है, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये क्या होता है? ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां अगर प्लस है तो यह क्या आता है? माइनस के ए बी। क्या आता है? माइनस के ए बी। ये एक फॉर्मूला होता है। अब आ जाइए इसे खोलिए, देखिए ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी, यानी ए का क्यू है प्लस बी का क्यू है। ए ये ए है प्लस बी, राइट। ये ए है और ये क्या है? ए प्लस बी, राइट सर। अपॉन में ए का स्क्वायर यानी इसका ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करोगे तो 4 थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कोस की पावर 4 थीटा आ जाएगा। लेकिन ये प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। मैं बार बार बता के आया हूं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। तो यहां से तो सब एक आ गया। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये इस फॉर्मेट में दिख ही नहीं रहा, ये इस फॉर्मेट में तो दिख ही नहीं रहा, तो सर कैसे करोगे? इसे कैसे करोगे? जल्दी से बताओ, इसे कैसे करोगे? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये देगा, ये खोलेगा और ये खोलेगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या? माइनस के। अगर मैं इसे खोलूंगा, नीचे फोकस करना, कोस थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। ये होल स्क्वायर है ना। जब मैं इसे खोलूंगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मैं होल स्क्वायर जब खोलूंगा तो क्या देगा? ये यानी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। जब मैं इसे खोलूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन ये तो मैंने कर दिया, लेकिन यहां मुझे ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मुझे चाहिए क्या? माइनस का चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहां माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मुझे लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 3 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मुझे लिखना ही पड़ेगा। इसका मतलब मैंने जो लिखा था बिल्कुल सही लिखा था। क्या लिखा था? सही लिखा था, राइट सर। अब ये माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्यों कर दिया मैंने? जब इसे खोलोगे ना इस वाले फॉर्मूले को, यही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी, यही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी ये वाली। क्यों? खोलो, ए का स्क्वायर पावर 4 बी का स्क्वायर पावर 4 प्लस 2ab और ये माइनस के ए बी
ये माइनस के ए बी और है, माइनस के 3ab है, तो इसमें से घटाओगे तो क्या देगा, ए भी देगा, ए भी देगा। इसी तरह से जब इसे खोलोगे तो क्या देगा। अब एक बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा सिर से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा और समझाओ। देखिए बेटा, इसको यहां खोलिए, इसको यहां खोलिए, ये मैं एक तरीके से प्रूफ बता रहा हूं इस सवाल का, हालांकि आंसर तो इसका ये आ गया डी, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ बता रहा हूं कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ये मैंने खोल लिया, साइन स्क्वायर की पावर क्यू प्लस कॉस की स्क्वायर की पावर 3, ये क्या होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, क्योंकि प्लस है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहां से मुझे ये इस फॉर्मेट में लाना है 1 माइनस के 1 प्लस के, पता नहीं क्या आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो मैंने ये देखा, ये और ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो इसे खोलिए, देखिए साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। और माइनस के मैंने ये 3 लिया है, 3 इसलिए लिया है अभी बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, राइट सर। देखिए ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका मतलब जब इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो क्या देगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा और क्या देगा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए सर, होता क्या है, तो मैंने गांव से क्लास ले रहा हूँ अपने गांव से, क्योंकि बजट का क्या सिस्टम था कि ये सारा बजट जितना भी मेरे पास था, मतलब इधर उधर से कलेक्ट करके, तो एक तरीके से बताऊं तो ये मैंने सारा रेंट पे ही एक तरीके से लिया है ना, इसे कर्जा भी बोल सकते हैं। तो ये मेरी मजबूरी थी गांव में लगाना, क्योंकि शहर में लगा के थोड़ा सा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आ जा रहा था, क्योंकि मैं रह के भी आ चुका हूँ शहर में, तो मुझे पता था। और गाँव में होता क्या है, कोई भी चलाता है घर पे कोई भी चलाता है, और घर है थोड़ा सा साउंड आती ज़्यादा, और बाहर से आवाज़ देगा तो यहाँ तक आवाज़ आती है। तो एक भाभी जी थी हालांकि बहुत ज़्यादा एज थी, तो कुछ किसी काम से आई थी तो बहुत तेज आवाज़ कर रही थी, इसलिए मुझे क्लास को रोकना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, किसी ना किसी दिन हम बहुत कुछ करने के आगे जाएंगे, ठीक है। जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, शायद मुझे ही लगता है कि शुरुआत में किसी टीचर्स को इतना प्यार मिलता है, बहुत भर भर के प्यार मिल रहा, उसका तहे दिल से आपका धन्यवाद। देखिए जब मैं इसे खोलूंगा तो ये मुझे लौटा के दे देगा, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये मैंने ये आपको दिखा दिया कि ये मैंने 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिया। देखिए ये तो 1 हो गया, इसका कोई मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जल्दी से बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। एक तरीके से मैंने इसका ये प्रूफ दे दिया, एक तरीके से मैंने इसका ये प्रूफ दे दिया। कोई प्रूफ नहीं देता, मैं भी चाहता तो डायरेक्ट क्लिक करके चला जाता, फॉर्मूला रटा हुआ है, साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6 क्या होता है, 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, खत्म कर देता मैं 1 मिनट में। लेकिन आपको कंसेप्ट आने चाहिए। अब यहाँ से कितने कंसेप्ट सीखे, फॉर्मूला लगाया, ए का क्यूब बी का क्यूब, ये कंसेप्ट लगाया, ये आइडेंटिटी लगाई, फिर यहाँ थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, ये भी। ये छोटे छोटे पॉइंट तो आपको टेक्नोमेट्री सिखाते हैं सर, ये छोटे छोटे पॉइंट तो आपको सिखाते हैं। चलिए पढ़िए सर, 42वां प्रश्न क्या कहता है, अंडर में 4 माइनस के 5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब दूर दूर तक मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सवाल में करूं क्या, इस सवाल में मैं करूं क्या। अगर मैं इसे एलसीएम लेता हूं तो होगा क्या कि ये कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं बैठता, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं बैठता। इसमें क्या होता, इसमें ये हो सकता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा दे देगा और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 5 कोस स्क्वायर थीटा, राइट सर, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार चलो मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर मैं इसका एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा तो आपको काफी पसंद आएगा। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ बेसिक से होता है नहीं होता है। देखिए
अंडर में 4 माइनस के 5 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन बेसिक से करने के लिए आपको इसके छोटे छोटे पॉइंट आना जरूरी है। अब बच्चों के साथ होता क्या है कि वो इस क्लास में आ तो गए लेकिन छोटे छोटे से पॉइंट नहीं है, वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पिछली वीडियो जाके जरूर देखनी है आपको, ठीक है, गैप नहीं करना है। देखिए इसे ऐसे रहने दिए, नीचे एलसीएम ले लो, तो नीचे एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया। यहाँ से 4 माइनस के 5 कोस स्क्वायर थीटा मेरा ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब मैं इधर करूंगा तो प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा है और ये साइन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। राइट सर, इसमें रूट चल रहा है मेरा। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूं आपको कि कॉट थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। भाई कॉट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। लेकिन अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ये से काट देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी क्या है स्क्वायर, इसे काट देगा तो क्या देगा केवल और केवल ऊपर से कॉस स्क्वायर। अंडर में 4 माइनस के 5 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या देगा केवल और केवल कॉस स्क्वायर थीटा, क्या देगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। राइट सर, देखिए अगर मैं देखूं ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से जब ये घटेगा तो कितना देगा 4 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देगा 4 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, थोड़ा सा फोकस करना, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लूं, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ रहा हूं, 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी मैं पढ़ा के आया हूं तुरंत ही, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर मुझे यहां से ये निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होगा। या फिर मुझे कॉस चाहिए तो कॉस को यही रहने दीजिए और ये साइन मेरा उधर जाएगा माइनस 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या है ये, तो बराबर में अंडर मेरा है तो ये 4 मेरा चलेगा। और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या है साइन स्क्वायर। इससे काटोगे, इसमें से कितना दे देगा 2 दे देगा, कितना दे देगा 2। और ये इसका क्या आंसर, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लेकिन इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सर जी ये तो मेथड 1 हो गया, क्या इसके अलावा और कोई मेथड हो सकता है, क्या इसके अलावा और कोई मेथड हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है। आप कहो हमसे, हम आपको इतने मेथड ला के दे देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली होता है टीचर्स इसे करा के चले जाएंगे, लेकिन मैंने क्या बताया था बेसिक के साथ साथ आपको बेसिक के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी आनी चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। देखिए एक तो होता है फॉर्मूला बेस, नोट करना, मैं इधर लिखता हूं ना, मैं पिछली वीडियो में बताया क्या था। एक होता है फॉर्मूला बेस यानी कि जैसे बेसिक फॉर्मूले भी कहते हैं। एक होता है थीटा की वैल्यू रखने पर, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया और 60 हो गया, ये रखने पर, ठीक है। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो मैं पिछली वीडियो में बताया क्या। लेकिन जो फॉर्मूला नजर ना आए दूर दूर तक, तो या तो थीटा लगा के देख लो। अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा है तो फिर ये भैया मेरे ये बसते हैं, ये भैया मेरे बसते हैं, ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में एक ताकत रखते हैं, एक ताकत रखते हैं, ठीक है सर। देखिए क्या मैं इसमें थीटा की वैल्यू देखूं, अगर कॉट दे रखा है तो मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। अगर कॉट दे रखा है, मैंने बताया था टेन और कॉट मिले तो थीटा की वैल्यू 45 रखना,
क्या थीटा की वैल्यू 45 रखने से क्या सॉल्व हो रहा है? तो देखिए अंडर में 4 है, माइनस के 5 है, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, इससे काट देगा तो 1/2 देगा अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है तो क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस के इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए सर अगर ये 5/2 हो गया, एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इसे करोगे तो 4 दूनी 8 माइनस के 5 अपॉन में 1/2 क्या जाएगा 1/2 क्या जाएगा 1/2। देखिए अगर यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सर 3/2 अपॉन में 1/2 से 2 काटिए, लेकिन इससे तो सब 3 आ रहा है, इससे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन यार 3 कैसे आ रहा है, कहीं इसमें गलती तो नहीं कर दी हमने, इसमें तो गलती यार है ही नहीं, इसमें तो गलती है ही नहीं है। देखिए देख लेता होगा 5 है, इसकी वैल्यू रखोगे तो 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 1। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, ये तो इसका 3 आया, जो प्लस का मेरा चल रहा है वो 1 भी तो है, अरे जो प्लस का मेरा चल रहा है वो 1 भी तो है, तो कीजिए सर, जब इसे करोगे तो इससे तो कितना जाएगा 3 और 1 4, तो अंडर में कितना जाएगा 4, 3 + 1 कितना जाएगा अंडर में 4, तो ये कितना देगा 2 देगा। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सर ये हो गया मेथड 2, ये क्या हो गया मेथड 2, ये क्या हो गया सर मेथड 2 हो गया। जल्दी से बताइए, तो ये मेथड 2, ये मेरा मेथड 2 आपको क्या हो गया, ये मेथड 2 आपको पसंद आया कि नहीं आया? एक तो ये हो गया, इसे मेथड 1 कह सकते हैं, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 हो गया एकदम बेसिक से, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या हो गया मेथड 2, लेकिन मैं आपसे कहूं सर कि मान के चलिए आपको ये दोनों याद ही नहीं आ रहे, ये आपको दोनों याद ही नहीं आ रहे, आपको लग ही नहीं रहा कि सर मैं क्या लगाऊं, तो मेरा तीसरा मेथड बच जाता, क्या मैं इसे इम्प्लीमेंट करूं। लेकिन ये कहां काम करेगा, ये जो सर काम करेगा मोस्टली, हालांकि सब जगह काम कर जाएगा, लेकिन मोस्टली जब ऑप्शन में नंबर दे रखे हो, क्या दे रखे हो ऑप्शन में, क्या दे रखे हो नंबर दे रखे हो। लेकिन मैं अभी पीछे भी लगा के आया हूं, जरूरी नहीं है नंबर दे रहे को, लेकिन मोस्टली नंबर दे रखे हो, लेकिन वैसे भी मैं निकाल सकता हूं, राइट सर। देखिए सर क्या मैंने ये सेव कर लिया, बिल्कुल सर। अब देखिए इसे रफ करता हूं, इसे क्या करता हूं मैं रफ करता हूं। अब लगाइए सर मेथड 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ना, मैं बता रहा हूं आपको, बड़े से बड़ा सवाल आपका इजी कर देगा। मेथड 3 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं नहीं बताता ये क्या होता है, थीटा होता है, एक मिनट, ये सॉरी ये 90 डिग्री होता है, और ये क्या होता है थीटा होता है, ये 90 डिग्री और ये क्या है थीटा। मैं कोई नाम दे देता हूं ए बी और क्या सी। तो मैंने सर ये बताया था पिछली क्लास में कि आपको यहाँ एक ट्रिपलेट बना मानना है, कौन सा 3 4 और 5, 3 4 और 5। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रिपलेट होता क्या है, चलो मैं बता देता हूं एक बार, देखिए ट्रिपलेट यूज होते हैं मोस्टली, क्या होते हैं ट्रिपलेट यूज होते हैं, आपको ट्रिपलेट का ज्ञान जरूरी है। देखिए सर ट्रिपलेट का ज्ञान आपके पास जरूरी होना चाहिए, क्या ट्रिपलेट्स कौन कौन से ट्रिपलेट्स इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे 3 4 और 5, 3 4 5। अब इसी से ट्रिपलेट मिलेंगे आपको, कैसे 3 4 5 होगा 1 5 12 और 13। मुझे लगता है अभी तक 3 क्लास में यही 2 ट्रिपलेट देखने को मिले, यही 2 ट्रिपलेट देखने को मिले। ये ट्रिपलेट आपको किस किस में हेल्प करेंगे, आपको मैं बता दूं, आपको एलजेब्रा में भी हेल्प किया था इसने, अर्थमेटिक की जानिए ट्रिपलेट,
एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये खतरनाक से खतरनाक सवाल को काफी आसान कर देते हैं, बहुत सारी आपका समय बचाए थे। देखिए अब ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा फोकस करना। 3 4 5 है, जैसे मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट सर, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, दिख रहा है ना। मैंने कहा सर ये 90 है और ये क्या है, थीटा है। मैंने कहा सर 3 है और ये क्या है, 4 है। तो ये बताओ ये क्या होगी। इसके लिए क्या करता हूं मैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़े, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो ये इस पे रूट आ जाएगा, 2 हटा देंगे यहाँ से, तो एच वाई करना आएगा 16 9 25 और 25 निकल के क्या देगा 5 देगा। लेकिन क्या बार बार आप ऐसे करोगे, इससे भुलाने के लिए ही ट्रिपलेट होता है, इसे कम करने के लिए ही ट्रिपलेट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रिपलेट ही घुसेड़ना है, कहीं कहीं जगह आपको ये भी बेसिक भी काम आए। तो देखिए 3 4 5 और 5 12 13। अब इसके ट्रिपलेट मल्टीपल कैसे निकालो, इसका 2 गुना कीजिए पहले, तो कितना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, ये भी क्या बन गया एक ट्रिपलेट। क्या जाएगा 6 6 8 और 10। 6 8 दे रखे होंगे आपको, अच्छा ये 6 6 और 8 दे रखे होंगे, क्या देगा 10 देगा। अगर इसका 3 गुना कर दूं कितना आएगा, 3 3 9 और 3 4 12 और 5 15। तो ये 9 12 15 भी, ये भी अपने आप में ट्रिपलेट है, ये भी अपने आप में क्या है ट्रिपलेट। अगर इसका 4 गुना कर दूं तो 4 3 12 और 4 4 16 और 4 5 20, यानी कि 12 16 20 भी क्या है अपने आप में एक ट्रिपलेट है, ये भी क्या अपने आप में एक ट्रिपलेट है। इसी तरह से इसके ट्रिपलेट कैसे निकालोगे, 5 12 13, ये इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है। इसका 2 गुना करोगे तो 10 24 और 26, इस मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर 3 गुना करोगे, 3 गुना कितना 5 3 15 और 12 36 और 13 3 39, यानी कि 15 36 39, सॉरी 3 गुना करें ना, हाँ सही है 3 गुना करें 15 36 39। तो इसी तरह से किस कौन कौन से ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, ये तो सर आपने निकालना सिखा दिया, लेकिन कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं वो जानिए सर। वो देखिए एक तो सर होता है 3 4 5 होता है, एक 5 12 13 होता है, दूसरा 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 6 8 10 होता है, एक होता है 7 24 25 होता है, 8 15 17 9 40 41 9 40 41 11 60 61 और एक 20 21 और 29, 20 21 और 29। ये मोस्टली ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम। लेकिन जैसे कोई ट्रिपलेट आता है मैं आपको और आगे बता के चलूंगा। मोस्टली ये ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सर, तो ये ट्रिपलेट हो गए जो आपको याद होनी चाहिए, ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। देखिए बेटा मैं जहाँ क्लास ले रहा हूँ ना यार, इतनी गर्मी लगती है, ये लाइट और इतना भयंकर गर्मी लगता है, ये देख रहे होंगे मेरा कितना वो है, क्योंकि एसी पीसी लगाने की औकात नहीं है ठीक है, एसी पीसी लगाने की औकात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत करेंगे। हमने शुरू से ही मेहनत की है, 2 से 3 साल रगड़ के मैं तो ऐसा किया है कि शौक था, ठीक है, किसी को बदमाश बनने का शौक होता है, हमें मास्टर बनने का शौक था। मैं जिन गुरुजी से पढ़ा था वो मोस्टली एक दिन हुआ क्या था कि मैं क्लास में बैठा हुआ था, मेरा शौक ही था, क्योंकि मैं 10th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मेरा शौक था। तो वहाँ सर ने पूछा कि कौन कौन मास्टर बनना चाहता है, क्योंकि इसमें ना बहुत मेहनत होती है, आप अपने आप को तैयार करो। बेटा एक वीडियो बनाने में तुम्हें लगता है ऐसा नहीं कि 1 घंटे क्लास आप देख रहे हो तो उसी में संतुष्ट नहीं सर, इसका कंटेंट बनाओ, ढूंढो, कॉपी पेस्ट करो। अभी तो चलो मैं इसको उठा के ला रहा हूँ, एडिट करो, थोड़ा बहुत कहीं ब्लेंडर मिस्टेक हो जाती है तो फिर अपलोड करो, फिर एसईओ करो, फिर उसको देखो थोड़ा सा, मतलब कोई गलती तो नहीं है। यानी कि मैं एक वीडियो को 3 से 4 घंटे मुश्किल से दिन में 3 ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, मैं आपको सही बता दूँ। जबकि मैं रात के 12 बजे तक काम करता हूँ, रात के 12 बजे तक काम करता हूँ। अभी भी मुझे लगता है कितना टाइम हो रहा है,
9:45 बज रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा सा गलत है, ये सही नहीं है। अगर मेरे पास मोबाइल हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे होंगे। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो 9:45 बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 9:10 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं 12 बजे तक इस क्लास को लगातार ऐसी भीषण गर्मी में, यानी कि मतलब इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, सिंगल फ्लोर है, इतनी गर्मी निकलती है कि यानी कि ये पंखा लगाओ, ऊपर से लाइट लगी, इतनी गर्मी निकलती है अंदर से पसीना पसीना हो जाता है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रिपलेट हो गया। तो आपको बेटा इसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए ये ट्रिपलेट का ज्ञान हो गया। देखिए तो सबसे एक ही ट्रिपलेट लगाना है, हालांकि मैं सारे लगा सकता हूं, लेकिन सबसे कम कैलकुलेशन वाला लगाना, क्या 3 4 5, क्या लगाना है 3 4 5। और मेथड 3 देखिए सर, मेथड 3 क्या कहता है, और तीनों आनी चाहिए आपको, क्या आनी चाहिए, तीनों मेथड आनी चाहिए आपके पास, तीनों मेथड आनी चाहिए। तो ट्रिपलेट लगाना आपको 3 4 5 का, लेकिन इसमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो बच्चे, हो सकता है कुछ नए बच्चे आए हो, जैसे मैं अगर यहाँ बात करूं तो साइन थीटा ये देखने को मिलेगा, कॉस थीटा देखने को मिलता है, और टेन थीटा देखने को मिलता है, और आपका कोसेक थीटा देखने को मिलेगा, और आपका सेक थीटा देखने को मिलेगा, और आपका कोट थीटा, यही 6 मिलते हैं आपको, मोस्टली यही 6 होते हैं, यही 6 ही होते हैं ना, ये देखने को मिलते हैं। लेकिन साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कट, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, राइट। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कट, क्या होता है आधार बट्टे कट, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, राइट सर। इसी तरह से टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर कुसेक की बात करूं तो साइन का उल्टा हो जाता है, सेक की बात करूं तो कुसेक का उल्टा हो जाता है, मैंने बताया इसलिए समय नहीं लूंगा। टेन की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर कुसेक की बात करूं तो यहाँ पी अपॉन एच है, यहाँ क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। तो इसका ज्ञान आपको आना जरूरी है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये कैसे निकाले, ठीक है। इसलिए कहा पहली क्लास देखना, बहुत डीप में जाके बताया। रखिए सर, अंडरूट में अंडरूट रहने दीजिए, बाद में लगा लो, 4 - 5। कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैं बता क्या, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कार्ड होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर प्लस के अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कार्ड, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। और ये मेरा प्लस यहाँ है ना, ये मेरा प्लस यहाँ है, तो प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, यानी 4/3 का स्क्वायर। इसलिए कह रहा हूं कि आपको आइडेंटिटी यानी कि ये पता होना चाहिए कि ये इसके लिए क्या होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये तो मुझे लगता है आते होंगे। देखिए 4 - 5 इंटू इसका करोगे तो 4 चौक 16 और 5 25 अपॉन में 3 का 9/25 प्लस के 4 चौक 16/9। यहां तक किसी कोई समस्या? देखिए अगर मैं ये देख रहा हूं, अगर 25 ऊपर से एलसीएम ले लूं तो 25 आ जाएगा, तो 16 चौक 64, 16 पंजू 50, 16 पंजू 80 आ गया, ये 80 आएगा। लेकिन 25 जैसे एलसीएम लिया तो ये 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 चौका 100, और 100 में से 80 का कितना देगा 20/25, 20/25। ऊपर से मैंने 20/25 निकाल लिया ना, नीचे 9/25 है। तो जब कभी भी आपको इस तरह से मिले ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी, तो याद रखना अगर दूसरी वाली वैल्यू से अगर ये वैल्यू कट रही है तो वहीं काट दीजिए। तो देखिए इस 25 से ये 25 कट जाएगा, तो यहां से कितना देगा 20/29, 20/9, और ये 16/9 और मेरा है 16/9। तो देखिए इसे काटिए,
16/9 है ये। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह एलसीएम है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा 20 और 16 कितना आएगा 36। लेकिन यहाँ सर जी रूट चल रहा था मेरा, इससे काटे कितना देगा 4, वो भी रूट है। ये क्या देगा 2 दे, कितना देगा 2। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी आएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हल्की सी लगेगी, लेकिन जब कुछ समझ में ना आए तो उसे रामबाण कह सकते हो। एक बच्चे को दूर दूर तक मतलब पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या करूं, ये पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या करूं, तो आपको ये लगाना है कि सर जी जब पता ना पड़े, चारों फूट जाएं तो यहाँ चले। ठीक है, थोड़ा सा समय तो ले लेगा लेकिन आंसर दे देगा। चलिए 43वां प्रश्न क्या कहता है, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को निम्न में से किस प्रकार सरल किया जा सकता है, यानी कि इसको किस प्रकार सरल किया जा सकता है। अब देखिए इस तरह से मेरे ये दे रखे, तो यहाँ मेरा मुझे लगता है ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला लगाना तो मेरे लिए थोड़ा सा टास्क बना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी लगाऊंगा फिर यहाँ भी लगा के देखूँ। लेकिन मैं अगर बात करूं तो अगर थीटा की बात करूं, थीटा की वैल्यू रख के देखूं तो क्या रख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा टास्क बड़ा सा लग रहा है। तो बेसिक से देखूं तो देखिए बेसिक से देखना, नहीं आएगा तो थीटा लगा के देखो। तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा ये दे रखा है। अब इसे सरल कैसे करोगे, एक बार ऑप्शन पर निगाह मारिए। 3 + tan स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, -4 sec स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा, -tan स्क्वायर थीटा और 3 - tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रख लो तो यहाँ कितना दे देगा, थोड़ा सा एक बार फोकस करता हूँ ना, और थीटा की वैल्यू 45 रख लो, तो पहले ऑप्शन में रख के देखिए तो कितना दे देगा, यहाँ 1 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और 3, देखिए यहाँ 1 और 3 2 आ जाएगा। अब जैसे थीटा की वैल्यू मैंने 45 रखी, 2 ऑप्शन मैच हो गए, क्या हो गए 2 ऑप्शन में। ये थोड़ी सी मुसीबत खड़ी करेगा जब इस तरह से बनता है। ठीक है, और रखोगे तो √2 और 4 दूनी 8 और 3/2, ये थोड़ा सा बहुत अटपट आएगा, और यहाँ रखोगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें रखना तो थोड़ा सा 45 यानी 1/2 2 1 1/2 1/2 4, मुझे लगता है सर पहला ही होगा, लेकिन मैं बेसिक से करता हूँ, बाद में बता दूंगा, पहले बेसिक देखिए। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। अभी मैं एक आइडेंटिटी पढ़ा के आया था, क्या पढ़ा के आया था, फोकस करना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। अभी मैं पढ़ा के आया, जहां आपको sin स्क्वायर या cos स्क्वायर दिख जाए तो ये थोड़ा सा फोकस करना, क्या ये लगा सकता हूँ, क्या ये मैं लगा सकता हूँ, थोड़ा सा फोकस करना, क्या मैं लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अगर यहाँ 3 होता ना तो 3 कॉमन लेकर अभी उड़ा देता, बहुत आसान हो जाता। लेकिन नहीं सर, आइडेंटिटी लगा के भी नहीं हो रहा है ना, थ्री माइनस के 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगा के भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस के, क्या होगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में एक हो जाएगा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 3 होता तो मैं आसानी से इजीली सॉल्व कर देता, लेकिन 4 है, कॉमन नहीं ले सकता, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा 1 थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं, अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, और भी मेथड होंगे, क्योंकि इसको मैंने ये लिख दिया 3 sin स्क्वायर थीटा और माइनस के sin स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा मेरा चल रहा, राइट सर। इसमें से 3 कॉमन ले लूं, 3 ले लिया, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस के sin स्क्वायर थीटा मेरा ये है, ठीक है।
अपॉन में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा मेरा चल रहा है। अब छोटे छोटे सवाल अगर इतने बड़े जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इससे डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, इससे, यानी नीचे वाले फॉर्मेट को पहले इस फॉर्मेट को डिवाइड कीजिए। जब इस वाले फॉर्मेट को इससे डिवाइड करोगे, पहले ये वाले को इसे रहने दीजिए, इस वाले फॉर्मेट को इससे डिवाइड करोगे तो क्या देगा, 3 देगा। लेकिन यहाँ क्या माइनस है, यहाँ क्या माइनस है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी क्या लिखे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 3 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, कोट टेन स्क्वायर थीटा, तो 3 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। लेकिन क्या इसकी जगह मैं ये लिखता, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे लिखने की। इसे अगर ऐसे भी चलने देते, कॉस स्क्वायर को नीचे चलने देते तो और आसान हो जाता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सर सवाल में, मजा आ गया। थोड़ा सा प्रयास करते तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाता है प्रैक्टिस से। लेकिन क्या मैं इसमें थीटा की वैल्यू 45 लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने 45 लगाया तो मेरे 2 ऑप्शन मैच हो गए। क्या हो गए, 2 ऑप्शन मैच हो गए। इसका मतलब ये है तो दूसरा मेथड देखिए, इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू 45 तो नहीं लगा सकता, लेकिन क्या और कुछ कर सकता हूं। इसे मैं रफ कर देता हूं, सेव कर लिया मैंने, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके। मैं सारे मेथड बता के चलूंगा, हालांकि सवाल तो हो गया मेरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थीटा की वैल्यू 45 तो नहीं लगाऊं, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच हो गए, 2 ऑप्शन मेरे मैच हो गए। तो क्या 30 लगाऊं, 30 लगाऊंगा, तो अगर मैं 30 लगाऊंगा तो ये 3 माइनस के 1 अपॉन में 3, 3 कितना जा 2 बट्टे सॉरी 9, 8 बट्टे 3 आ जाए। तो 60 लगा के देखो, 60 थीटा की वैल्यू 60 लगा के देखो, तो 3 माइनस के 4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन में कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 3 माइनस के 4 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 3/2 अपॉन में 1/2, ठीक है। ऊपर से 4 बार हो जाएगा। अगर इसका करोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 12 अपॉन में 1/2 अपॉन में 1/2, ठीक है, अपॉन में 1/2। तो कितना देगा, माइनस के 6 अपॉन में 1/2, ये जाएगा तो कितना देगा, माइनस के 12। लेकिन किसी में माइनस के 12 तो नोट ही नहीं हो रहा, किसी में माइनस के 12 तो नोट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 तो नहीं होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 60 तो नहीं होनी चाहिए। एक काम करना, थीटा की वैल्यू आप 30 नोट करके देखना, मैं आपके लिए इसे HW देता हूँ। थीटा की वैल्यू 30 लगा के देखना, क्या 30 से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 45 से नहीं हो रहा और ना ही आपका 60 से हो रहा। तो 30 लगा के देखना, हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा समय का अभाव है, क्योंकि 48 मिनट हो गई, अभी 43 पे अटके पड़े और 40 से स्टार्ट किया था। देखिए ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स है, इस बुक पे इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अपना प्यार इस तरह से बनाए रखें। ये प्यारे प्यारे से कमेंट्स है, ये आप पढ़ लेना। थैंक यू सर, सो मच सर। कंसेप्ट क्लियर, बहुत कम टीचर्स ही करा पाते हैं, ज्यादातर टीचर हाई लेवल पढ़ाते हैं डायरेक्ट। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, बिल्कुल सर, वेरी हार्ड, पसीना टपक रहा है। वन डे योर चैनल विल रीच ग्रेट हाईएस्ट, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस सर, यानी बिल्कुल रखेंगे सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए कि चलो कुछ भी हो जाए, ठीक है सर। टाइप वाइज बेसिक करवा दीजिए। तो ये प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं, कुछ कमेंट्स इस बुक पे इतना सारा प्यार मिला है, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा तो भी लिखिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट अच्छा लिखिए, नहीं अच्छा लगा तो नहीं लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। बहुत कम टीचर बोलेंगे आपको डिसलाइक करने के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कीजिए, राइट सर। क्यों, उससे मुझे ये पता होगा कितने बच्चों को मैं पसंद आ रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका। अगर कमेंट कर रहा है, लाइक किया है, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, ये जरूर करना है आपको, ठीक है। अगर 1000 के बच्चे 1000 देख रहे हैं, अगर 1000 बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, मजा आ जाए, ठीक है। जो भी बच्चा देखता है अगर इतना सब्सक्राइब कर देना
यकीन मानिए 4 चांद लग जाएंगे जिंदगी में, आपकी भी और आने वाले बच्चे जो भी जुड़ेंगे हमसे, ठीक है। तो होता क्या, बहुत से बच्चे इधर से उधर भटकते रहते हैं, अरे यार क्या करें, किससे पढ़ें, लेकिन उन्हें सही कंटेंट नहीं मिल पाता। उन्हें भेजिए हमारी, ऐसा कंटेंट बताएंगे तो वो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी उनकी। चलिए सर 44वां क्वेश्चन देखिए, अंडर में 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है जब ए गैर शून्यक है, जब ए गैर शून्यक है, टेन ए साइन ए कोस ए कोट ए। तो ये पता है कि ये cos 2 है, अभी तक मैंने cos 2a का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी फिलहाल रुकिए, अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू यानी कि गैर जीरो है, गैर जीरो यानी जीरो तो नहीं होगा, 30 रखूं तो 60 हो जाएगा, 30 रखूं तो 60 हो जाएगा। अगर मैं 15 रखता हूं तो यहाँ 15 निकालना थोड़ा सा टास्क भरा हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 15 रखूंगा तो 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 की वैल्यू हालांकि हो तो जाएगा, लेकिन 15 की वैल्यू अभी तक मैंने नहीं सिखाई है, तो वो मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ। थीटा बराबर ये रखिए, देखिए 1 प्लस कॉस कितना आएगा 60, 1 माइनस कॉस 60 लगाइए सर। देखिए सर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, अपॉन में 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। क्यों, तो वह जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो अगर ये 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि साइन 30 और साइन 60 कितना देता है 90, अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, दूसरी क्लास में बताया तो दूसरी क्लास देख लेना, इसकी टेबल बताई मैंने, साइन 30 साइन 30 60 90 45 की वैल्यू कैसे निकालती, ठीक है। 2 एकम 2 और कितना 3/2 तो ऊपर से आ गया, और यहाँ से अगर एक में से आधा घटाओ कितना देगा आधा देगा, क्या देगा आधा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अभी बता क्या हूँ, और ये रूट चल रहा है, इसका मतलब क्या जाएगा रूट, क्या आ जाएगा √3। अब जिस ऑप्शन में √3 आ जाए वही इसका क्या आंसर, जिस ऑप्शन में √3 आ जाए वही इसका क्या आंसर। लेकिन थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, क्या tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। मैं देख रहा हूं कि 1/√3 होती है, तो कॉट जो है 30 की वैल्यू √3 देता है, कॉट जो है 30 की वैल्यू √3 देता है, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। इन दोनों को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 30 की वैल्यू इसकी 1/2 आ जाएगी, तो इसकी कितनी आ जाएगी जल्दी से बताओ √3/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी √3/2। उतना टेंशन नहीं लेना, इतना ही काम करना है, तो किसी एक को पकड़ लिया 10 है तो कॉट का उल्टा होगा, राइट सर। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। चलिए मजा आ गया, इसलिए कह रहा हूं। अब एक बच्चा, थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, एक बच्चा अगर बेसिक से पढ़ के जाता तो वो cos 2a का फॉर्मूला लगाते ही लगाते हालत खराब करेगा, क्योंकि cos 2a के फॉर्मूले 4 से 5 फॉर्मूले बन जाते हैं। आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, आप कहोगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं, फिलहाल जैसे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको। अब एक बच्चे को फॉर्मूला ही पता तो वो बेसिक से क्या अंडा देगा, इसलिए कह रहा हूँ ऐसे ही आपको। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने जो बताया था रामबाग, सर रामबाग वहां काम करेगा जहां इसकी वैल्यू क्या दे रखी हो, एंगल क्या है, लेकिन शायद मैं लगा सकता हूं, देखो, क्योंकि फिर एंगल आपको 2a मानना पड़ेगा, एंगल क्या मानना पड़ेगा 2a मानना पड़ेगा। तो 3 4 5 3 4 5, कोस की वैल्यू 4/3, 4/3 माइनस के 1/2 और 4/3 माइनस के 1/2 माइनस को 1 से 1 आ जाएगा, 1 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है एक, एक नहीं, थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा है ना, हालांकि हो तो सकता है, लेकिन आपको यही मेथड फोकस करना है, यही मेथड आपको फोकस करना है। राइट सर, आवाज आ रही है, तो कभी कभी आवाज चली जाती है। 45वां प्रश्न क्या कहता है पढ़िए, सरल कीजिए साइन 3a अपॉन में साइन ए प्लस कॉस 3a अपॉन में साइन ए, साइन 3a अपॉन में
देखिए, क्या आपको साइन 3a का फॉर्मूला पता है अभी तक? नहीं पता ना। कॉस 3a का फॉर्मूला पता है? नहीं पता ना। देखिए, साइन 3a और कॉस 3a, अब एक बच्चे को फॉर्मूले पता ही नहीं है दूर दूर तक, तो वो कैसे करेगा? इसका होता है साइन 3a का 3 साइन स्क्वायर ए माइनस के 4 साइन स्क्वायर ए, शायद ये होता है, मुझे भी एग्जैक्ट थोड़ा सा यही लग रहा है। तो कॉस 3 का क्या होता है? उल्टा होता है 4 कॉस क्यू 3a, थोड़ा सा ऐसा ही होगा ना। इसे रहने दीजिए, थोड़ा सा मुझे फॉर्मूले में डाउट है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, हो सकता है मैंने सही लिखा हो, लेकिन मुझे खुद पे डाउट है। ठीक है, खुद पे डाउट है, लेकिन मैं ये कहूँगा फॉर्मूला मत लिखो। यहाँ 3a है, इसका मतलब 3a किससे आ सकता है? अगर थीटा की वैल्यू 45 ले लो तो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 ले लो तो भी टास्क बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 ली तो 3 3 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, साइन 3a अपॉन में साइन है, एक बच्चे को फॉर्मूला याद ही नहीं है, अच्छी बात है। तो कॉस 3a अपॉन में कॉस है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, राइट सर। देखिए, यह थीटा बराबर 30 रखिए, थीटा बराबर 30 रखिए, तो रखिए सर, थीटा बराबर 30 रखोगे तो ये क्या जाएगा? साइन 90, और ये क्या जाएगा? साइन 30 आ जाएगा नीचे, प्लस इसकी वैल्यू रखोगे तो कॉस 90 अपॉन में कॉस 30 आ जाएगा, राइट सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, प्लस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू सर 0 होती है, इसलिए कह रहा हूं दूसरी क्लास को शुरू में ही कराया मैंने, टेबल को जाके जरूर देख लेना। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो अब 0 होगी तो सारी 0 हो जाएगी, तो यहां से क्या जाएगा? ये उधर चला जाएगा, कहता है 2, इससे कितना आ गया? 2 आ गया, इससे कितना आ गया? 2। अब जिस ऑप्शन में आपको 2 नजर आए, जिस ऑप्शन में आपको 2 नजर आए, वो इसका क्या आंसर? नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर साइन 30 रखूं तो 1/2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कॉस 30 की वैल्यू रखूं तो √3/2 होता है, ये भी नहीं हुआ। इसे देखिए, तो 4 कॉस 30 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, इससे आ जाएगा सर बिल्कुल, इससे 2 आ गए, इससे क्या होगा? 2। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसलिए कहता हूं हर एक वही तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, ठीक है, आपको और बच्चों से आगे ले जाए। चले सर, देखिए 40वां प्रश्न क्या कहता है? साइन ए प्लस कॉस ए। अब तो आपके तीनों तरीके आगे होंगे, ठीक है, आप ट्राई करना, मजा आ जाएगा ना। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, जबकि इतना दे रखा है कि 5 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस के सेक स्क्वायर प्लस के 5 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस के सेक स्क्वायर 5 प्लस सेक ए और कोसेक ए 5 माइनस के कॉस स्क्वायर के सेक ए। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करोगे सर? इसे कैसे सॉल्व करोगे? क्या आप यहाँ पे कोई एंगल बना सकते हैं? एंगल की बात करूं तो 10 नहीं दिख रहा है, 40 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर 30 रखूंगा तो 1/2 4 5/2 25/2 25/2 आ गया, यहाँ से 25/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका ए क्या रख रहा हूं मैं? 30 रख रहा हूं, इसका मतलब क्या? √3/2 प्लस यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा? 3, और ये 4/में 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 7 49/में 4 3 12। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा थीटा का मान रखने से। ये थीटा का मान रखने से नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। अब इसे बेसिक से कैसे जाओगे? देखिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, कोसेक ए का होल स्क्वायर है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस
कॉस ए अपॉन में सेक ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। जल्दी से बताइए, ये दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट बताना है आपको, आपको बताना है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। जल्दी से बताइए, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे को पलट देते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। जल्दी से बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। तो मैं इस कोसेक की जगह क्या कर दूं, क्योंकि साइन है तो सीधा सा एक दूसरे से तुलना करता है। ये याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट बैठते हैं, ऐसे सवालों को पकड़ा जाता है। अगर साइन है तो इसे भी साइन में चेंज कीजिए, ये साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर प्लस, अगर ये कॉस है तो इसे भी कॉस में चेंज कीजिए, तो कॉस ए प्लस सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। राइट सर, तो देखिए यहां से अगर साइन ए कॉमन ले, सॉरी एलसीएम ले लू, साइन ए एलसीएम ले लू, तो ये साइन ए स्क्वायर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस के, इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का और कॉस ए का सबका होल स्क्वायर। राइट सर, यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या, तो देखिए अब क्या करूं मैं, जल्दी बताओ क्या नजर आ रहा है, क्या कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है, कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है, नहीं आ रही है सर, कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये अलग अलग खोलना पड़ेगा। लेकिन जब मैं खोलूंगा इसे, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये प्लस में उधर जाके माइनस में देता है, ये आइडेंटिटी तो काम नहीं कर रही है, ये आइडेंटिटी तो काम नहीं कर रही है। लेकिन और क्या कर सकता हूं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोसेक माइनस के सेक। चलिए, तो वहां थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, फोकस करना कि मैं आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसको होल स्क्वायर में मत जाइए, क्योंकि जैसी पावर 4 हो जाएंगी हो सकता है आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। मैं थोड़ा सा आसान बनाना चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या 1 है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मेंस में भी नहीं पूछता है ना, ग्रुप डी में। तो मैं यहां से ये लाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि एक साइन को ही तो चेंज कर दोगे, अरे माइनस को एक साइन को ही तो चेंज कर दो। चलो तो फिर ऐसे ही चलते हैं, बाकी भगवान मालिक का क्या होता है। चलिए देखिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए ऊपर वाले का, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो साइन की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस ये प्लस के 2 ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए अपॉन में मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से थीटा की जगह ए की जगह थीटा लेके कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इसका पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस के 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा अपॉन में ये क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यार बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है इधर, तो इतना कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, cos स्क्वायर आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। साइन पावर 4 और cos की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा को मैंने एक साथ कैसे कर सकते हैं, अभी तो फिर नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो साइन आएगा तो इसके साथ साइन कोसेक आएगा, cos साइन आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर आएगा, क्या करें मजबूरी करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो सर, एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये cos इधर जाके मल्टीप्लाई और ये साइन इधर जाके मल्टीप्लाई,
तो इसका कीजिए, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। राइट सर, यानी कि केवल और केवल इसका मल्टीप्लाई किया है मैंने इसमें। इसी तरह से आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर इसका एक में कीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बताओ सर, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो क्या ये मिट्टी खराब नहीं करेगा? जल्दी से बता दो। लेकिन क्या इसका कोई तोड़ हो सकता है? वो मैं प्रयास करूंगा। अभी पहले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अगर यहाँ तक आया तो थोड़ा सा और रह गया है ना। इसमें कर दिया, ठीक है, इसमें हो गया। अभी तक तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इसमें करोगे तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया सर, ये आ गया। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ सवाल को, थोड़ा क्या पूरा ही छोटा करना पड़ेगा। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। मजेदार सवाल, अगर ये आया होगा तो मुझे लगता है बच्चे छोड़ के आए होंगे, बच्चे छोड़ के आए होंगे। ठीक है सर, बताइए सर, लेकिन क्या ये छोटा हो सकता है? ये वाला, ये इससे छोटा हो सकता है? अच्छा, पूरा स्टेप से छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्टेप से छोटा हो गया। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। इसे मैं यहाँ लिख, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, इतना ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, क्योंकि मुझे ये चाहिए, यह साइन है ना। अब फोकस करना, साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर, इसलिए क्या कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं। थोड़ा सा फोकस करना, यहाँ से इन दोनों से तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा भाई, कॉस से कॉस कट जाएगा और एक साइन स्क्वायर से यहाँ कैसे देगा, साइन स्क्वायर। इसी तरह से इसमें देखिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर इसमें से क्या देगा, कॉस स्क्वायर दे देगा। यहां तक किसी कोई समस्या? ये हो गया, लेकिन ये फोकस कीजिए कॉस स्क्वायर और ये क्या है, साइन स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आएगा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, अब बचा क्या ये। अब इन दोनों में देखिए, दोनों को देखिए सेम नजर आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपॉन में मेरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मेरा चल रहा है। ये क्या चल रहा है, मेरा चल रहा है। देखिए, तो ये इसके लिए एलसीएम आया है ना, उसके लिए थोड़ी आया है। अरे ये एलसीएम तो इसके लिए आया है केवल और केवल। इसका मतलब पहले मैं इसमें भाग करूंगा, फिर मैं इसमें भाग करूंगा, फिर मैं इसमें भाग करूंगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर भाग करूंगा तो ये से काट देगा, ये से काट देगा तो क्या देगा, 1 देगा। लेकिन जब मैं इसमें भाग करूंगा ये से काट देगा, क्या देगा, 1 देगा। लेकिन मैं अगर इसमें भाग करूंगा क्या देगा, ये 4 देगा। 4 और 5 और 1 6। लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा है यार कहीं भी, ऐसा तो नहीं आ रहा है कहीं भी। कुछ गलती की है, जल्दी से बताओ, कुछ गलती नजर आ रही है आपको? ठीक है, थोड़ी सी गलती कहीं नजर आ रही हो तो एक मिनट मैं देखता हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं की मैंने। सवाल देखता हूँ, चलिए अभी देखता हूँ इतना। देखिए साहब, कितनी ब्लेंडर मिस्टेक किया है, यानी कि इस सवाल को यहीं खत्म किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर आउट क्या हुआ,
सवाल का पूरा एल्गोरिथम चेंज हो गया। इस सवाल को ऐसे ना करके थोड़ा सा आसान सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। ये तो बहुत ज्यादा बीरबल की खिचड़ी सी पका दी इसने। इसने तो गर्मी में भी सिर दर्द कर दिया, इसने गर्मी में भी सिर दर्द कर दिया। चलिए मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा फोकस करना। इसे खोलिए मत, इसे ऐसे ही होल स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 साइन ए कोसेक ए, ये आ गया। लेकिन ये प्लस चल रहा है, इसी तरह से प्लस को खोलिए तो कोस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस ए और सेक क्या आ जाएगा साइन, ये कोसेक है ना, कोसेक है क्या, ये कोसेक है। बताइए कितना दिमाग खराब किया, इतना छोटा सा क्वेश्चन। तो देखिए अब फोकस करना, देखिए ये कोसेक है भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है, या फिर कोसेक थीटा बराबर अभी बताया मैंने क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। तो ये इसे काट देगा, जल्दी से बताइए, साइन ए कोसेक को काट देगा, इसी तरह से कॉस ए सेक को काट देगा। राइट सर, देखिए यह साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस पास पास ले लेता हूं, कॉस स्क्वायर ए ले लिया। इसी तरह से यहाँ कोसेक स्क्वायर ए बचा और प्लस के सेक स्क्वायर ए बचा। लेकिन ये कट गया तो 2 और 2 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा, 2 और 2 4। राइट सर, इन दोनों जगह से कटेगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैं अभी बढ़ा के आया कुछ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो 1, 1 और 1 4 कितना जाएगा 5, तो 5 प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए। तो देखिए इतना अच्छा सवाल इतना बड़ा कर दिया थोड़ा सा इधर से उधर करने में, क्योंकि मैंने ये देखा, अब मेरी समझ में क्या आया था, तो मैंने ये देखा अगर मैं सभी को साइन और कोस में चेंज कर लूं, जबकि ऑप्शन तो इसी फॉर्मेट में दे रखे हैं कोसेक और सेक के फॉर्मेट में, तो फिर काय पे दिमाग लड़ा रहे हो, कोसेक और सेक पे रहने दीजिए, क्यों दिमाग लड़ा रहे हो इतना। ठीक है, मजा आ गया सवाल को सॉल्व करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है, नो डाउट गलत हुआ है लेकिन बहुत कुछ है ना। चलिए मजा आ गया। देखिए 47वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए 47वां प्रश्न। 1 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये इतना बड़ा सवाल है, इतने बड़े इसके आंसर दे रखे, क्या ये सॉल्व हो पाएगा आपसे। 48वां सवाल क्या कहता है, 48वां सवाल ये हो गया। 49वां, क्योंकि समय बहुत हो गया, चलो मुझे लगता है चलिए ये तो आसान है, और यहाँ से एक नया फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से तो मैं 49 तक ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ से अच्छा 50 तक लेना ही पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 50 तक ले लेंगे हम। पहले इसे देखिए, इसे देखिए, ये सवाल है ऐसा कि ऐसा है कि शायद ही इजी सॉल्व हो पाएगा, लेकिन मुझे करना है ऐसा, मुझे करना है। मैं एक बार ऑप्शन पे देखूं, कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रश्न दे रखा है उसे कॉस साइन में चेंज करके लिखो। तो देखिए 1 में ये सेक को क्या लिख दूंगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा, तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरा है, कॉस स्क्वायर थीटा मेरा ये है। राइट सर, और ये प्लस है। इसी तरह से कोसेक को क्या लिख दूंगा 1 में साइन थीटा लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। राइट, और ये मेरा मल्टीप्लाई में, और ये मेरा मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में, क्या साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में। तो उसे चलने दीजिए। देखिए इसे मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देखिए 1 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा,
अगर मैं नीचे एलसीएम लूंगा क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट सर। तो अगर इससे डिवाइड करूँ तो ये एक देगा, और ये क्या देगा, कॉस की पावर 4 थीटा दे देगा, कॉस की पावर 4 थीटा दे देगा। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, अगर मैं ये स्क्वायर कर दूं इसका तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए माइनस के ए, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ये आप सभी को पता होगा, और ए माइनस के बी ये होता है। इसी तरह से इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस के, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 था, यहाँ 1 था, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर, थोड़ा सा कोऑपरेट करना क्योंकि जगह कम पड़ेगी, कॉस स्क्वायर 1 माइनस के कॉस की पावर 4 थीटा, ये आ जाए। यानी इसको जब सॉल्यूशन किया तो ये मैंने सॉल्यूशन ये साइड में दे दिया, ये आ जाए, राइट सर, ये सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर ले ले, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन इधर मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस के साइन की पावर 4 थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साइन की पावर 4 थीटा, राइट सर। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन यह ए का स्क्वायर और इसका क्या करोगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये अब ए है और ये क्या बी है, तो ये कोस स्क्वायर बी है, कोस स्क्वायर क्या है बी है। अब ये कोस स्क्वायर बी का काम करेगा, कोस स्क्वायर किसका काम करेगा बी का, तो लगाइए सब, इसे जब खोलोगे तो कोस स्क्वायर मेरा ये है ही, कोस स्क्वायर ये मेरा है ही, क्योंकि तो नीचे मुझे एलसीएम लेना है। चलिए तो जब इसे खोलोगे तो ये क्या है एक बार प्लस में, ए प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर ये, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही दे देगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, ये क्या जाएगा 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार प्लस में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, राइट सर, 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, राइट सर। और ये क्या चला मेरे मल्टीप्लाई में, उसे रहने दीजिए बाद में कर दो ना। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, अभी मैं पढ़ा के आया हूं थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है। मैंने क्या था ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर मुझे क्या निकालना है कॉस निकालना है, तो कॉस को छोड़िए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ही है ना, मैं सोच रहा हूँ आसान करूँ, लेकिन यार ये आसान नहीं हो रहा है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ क्या करूं मैं इस सवाल का, अरे जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए इस सवाल में, क्योंकि मैं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दूं तो ये तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो इसका मतलब ये करने का तो मेरा कोई मतलब नहीं रहा, ये करने का तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं रहा, इसे खोलने का भी कोई मतलब नहीं है, ना ही इसे खोलने का कोई मतलब है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर ए, ये भी क्या होता है एक होता है, ठीक है, कोस स्क्वायर ए इधर लाऊंगा साइन स्क्वायर ए प्लस के 1 कोस स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए, फिर भी नहीं आएगा यार, फिर भी नहीं आएगा। ये आइडेंटिटी लगाता हूँ तो ये भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो जब आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो फिर इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ के बहुत ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। इस तरह के जब सवाल बनते हैं ना तो हालत खराब कर देते हैं ना। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा बन गया इससे। तो क्या मैं इसे ऐसे ही रहने दूँ, क्या मैं इसे तोड़ूँ, क्या मुझे तोड़ने में फ़ायदा होगा? इसको तोड़ने में फ़ायदा होगा, इसे भी तो तोड़ सकता हूँ। सेक स्क्वायर माइनस थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस के थीटा आ जाएगा। चलिए, क्योंकि ये काटेगा नहीं इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसे ऐसे मत कीजिए, इसे थोड़ा सा उस दिमाग से लड़ाइए, क्या उससे आ सकता है। देखिए अभी मैंने ये तोड़ा था, ये वाला, इसे तोड़ो, 1/sec, 1/sec स्क्वायर थीटा करो, लेकिन पावर 4 आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। एक मिनट इसे मैं होल्ड पे रखता हूँ और लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। इसे मैं होल्ड पे रखता हूँ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। देखिए 48वां सवाल देखिए, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। ये बताइए व्यंजन को किस प्रकार लिखा जा सकता है, व्यंजन को किस प्रकार लिखा जा सकता है। tan a tan a tan a tan a दे रखा है। अगर ये थीटा की वैल्यू 1 रख दूं तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 तो नहीं रखी जाएगी, थीटा की वैल्यू 45 तो नहीं रखी जाएगी। क्या थीटा की वैल्यू 30 रख दूं, लेकिन 30 रखूंगा तो 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2। और ये सेक कोसेक टेन कोट 1/sec कोसेक और साइन कोस में दे रखते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या लगाऊं, थीटा की वैल्यू 30 लगा के देखो, जल्दी से बताओ। थीटा की वैल्यू 30, देखिए थीटा की वैल्यू अगर 30 लगाओगे, अगर 30 लगाओगे तो 1/√3, और 30 का मतलब √3/2, और 60 लगाओगे तो √3, और 60 लगाओगे तो 1/2। चलिए थीटा की वैल्यू 30 लगा के देखिए पहले, आता है कि नहीं आता। थीटा की वैल्यू 30 लगा के देखिए, लेकिन थीटा से बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा यार। एक मिनट रुकना, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस अपॉन में साइन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या आ जाएगा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह से इधर साइन कोस आ जाएगा। चलिए मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, ट्राई करता हूँ बेसिक से। थीटा की वैल्यू मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैं लगाऊंगा तो हो सकता है यहाँ भी लगाने में थोड़ी सी आपको दिक्कत दे। तो इसे एक बार बेसिक से देखिए। टेन थीटा, देखिए कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, ये होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। जल्दी से बताइए, ये दो कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है, इसलिए कह रहा हूँ पिछली क्लासों को जरूर देखिएगा। तो देखिए टेन थीटा की जगह ये लिखिए, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट की जगह कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और क्या है प्लस कोट की जगह कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके भी बट्टे में 1 माइनस को साइन थीटा, टेन की जगह क्या लिखना है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, राइट सर। देखिए साइन थीटा नीचे से अगर एलसीएम लोगे तो वो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा मेरा चल ही रहा है, नीचे अगर एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, राइट सर। लेकिन इसे देखिए होता क्या है, अगर आपको ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी दे रखा है तो पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच बीच वाले का मल्टीप्लाई, यानी ए डी अपॉन में बी सी, ए डी अपॉन में बी सी, ए डी अपॉन में बी सी। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इन लास्ट और इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा,
यानी कि इससे ये निकल के आ गया, इससे ये निकल के आएगा। अब इसी तरह से इसमें बात करूं तो देखिए ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, जल्दी से देखिए cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये sin थीटा इधर आ जाएगा, sin थीटा, और ये क्या जाएगा cos थीटा माइनस के sin थीटा। जल्दी से बताइए, यानी कि ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका एलसीएम लिया तो cos थीटा, और cos थीटा को मैंने ऊपर भेज दिया तो क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसमें करूंगा तो cos थीटा माइनस के sin थीटा आ जाएगा, और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे मैं एज इट इज उतार लेता हूँ, लेकिन एज इट इज नहीं उतारूंगा, थोड़ा सा फोकस करना। तो ये साइन स्क्वायर है, ये cos sin थीटा माइनस के cos थीटा है, यहाँ साइन है और यहाँ क्या cos माइनस के sin थीटा है, क्या है cos माइनस के sin थीटा है, लेकिन ये साइन माइनस के cos थीटा। इसका मतलब यह है कि साइन को पॉजिटिव करना है, इसका मतलब यह है कि साइन को पॉजिटिव करना है और cos को नेगेटिव करना है। यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, तभी तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया मैंने इसमें से, माइनस यहाँ आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अपॉन में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के साइन थीटा, राइट सर, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब मैं ये देख रहा हूँ नीचे एलसीएम लो तो cos थीटा और साइन थीटा, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा cos साइन तो है साइन थीटा और cos थीटा ये तो है ही, और ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, इसलिए मैंने इसमें से माइनस एलसीएम लिया था, तो क्या जाएगा साइन थीटा माइनस के cos थीटा, राइट सर। अब लीजिए सर, देखिए cos साइन थीटा से cos साइन थीटा से क्या बचेगा साइन, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस पर ये नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या जाएगा ऊपर, क्या जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या जाएगा साइन क्यू थीटा। इसी तरह से इसमें एलसीएम लिया मैंने, ये आ गया, यानी साइन cos माइनस के टेन, साइन साइन माइनस टेन बचा, क्या cos बचा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा cos बचेगा, माइनस के ये स्क्वायर है तो cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, क्या जाएगा cos क्यू थीटा, क्या जाएगा cos क्यू थीटा। लेकिन इस सवाल को मैं जो है थोड़ा सा ये छोटा कर लेता, चलिए इतना दिख रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया यार, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे वहीं लौट के आना पड़ेगा, ज्यादा छोटा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कम समय लगे, तो ज्यादा ही समय लगता हुआ जा रहा है। ये रफ हो रहा है यार। चलो ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। सवाल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, अब क्या करें, इस सॉल्यूशन को तो बढ़ा नहीं सकते, इस सॉल्यूशन को बढ़ा सकते हैं क्या, जब सॉल्यूशन बढ़ेगा, चलो छोड़ो ना, सॉल्यूशन को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि क्वेश्चन भी दिखना जरूरी है, क्वेश्चन भी दिखना जरूरी है, क्वेश्चन दिख रहा है तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा यार, क्या मुश्किल में पड़ गई है।
सर मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ ना, तो उसकी जमीन में पढ़ रहा हूँ। चलिए सर, देखिए सर, तो यहाँ से साइन की क्यू माइनस के कॉस क्यू, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, ए का क्यू माइनस के बी का क्यू, इसलिए कह रहा हूँ एलजेब्रा आना जरूरी है। ये क्या होता है, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अगर ये माइनस हो तो प्लस के ए भी आता है। क्या आता है, प्लस के ए भी आता है। क्या आता है, प्लस के ए भी आता है। तो रखिए सर, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, राइट सर, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन में ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के, अगर यहाँ माइनस हो क्या देगा, प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, राइट सर, अपॉन में मेरा क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस के कोस थीटा मेरा चल रहा है। ये मेरा क्या चल रहा है, चल रहा है। ऐसे सवाल है, हालत खराब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस के कोस, साइन माइनस के कोस ये कट गया, राइट सर, साइन माइनस के कोस, साइन माइनस के ये कोस कट गया। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, देखिए अब ये चीज बची, थोड़ा सा फोकस करना, ये मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, जो बचता है, जो बचा है मैं से ले आता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, ये मेरा बचा है। और नीचे क्या है, साइन और कोस, तो सभी को, दोनों को साइन कोस थीटा से डिवाइड कर दो, इसे भी साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको मैंने इसे डिवाइड कर दिया और अलग अलग इसे डिवाइड कर दिया। क्यों, कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में साइन थीटा और कोस थीटा प्लस के, ये इसे काट देगा तो क्या देगा, 1 देगा। लेकिन थोड़ा सा फोकस करना, अब जब यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में मिले अलग अलग लिख दिए, 1 साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस के क्या जाता है, प्लस के 1। यानी कि आपको साइन और कॉस थीटा दिखे, साइन और कॉस थीटा दिखे, तो कोसेक थीटा माइनस के सेक थीटा ये दे देता है। तो क्या है, कोसेक थीटा और सेक थीटा प्लस के 1। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि इस सवाल ने तो भाई साहब, ये सवाल और मुझे लगता है ये पिछले वाला सवाल, इसे एक बार देख लेना। थोड़ा सा हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है कि मैं कुछ थिंकिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आगे चल के से बता दूंगा। तो ये बता दो, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं था कि टेन और कॉट को बस चेंज किया है, बाकी सभी का नीचे नीचे फॉर्मूले लगाते हुए चला हूं, आंसर आ गया। चलिए सर, 49वां सवाल क्या कहता है, देखिए वीडियो काफी लंबी हो गई, 1.5 घंटे की हो गई। चलिए मैं 49 और 50 ये मैं अगली वीडियो में ले लूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, इतनी बड़ी होती जा रही है कि ये 2-3 सवाल मैं ले लूंगा, ठीक है। पूरा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी हालांकि कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करना, आप इसे एक बार ट्राई करना है ना, ट्राई करना इन दोनों सवालों को ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इतना बच्चा देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन मेरा क्या है कि मैं एक एक क्वेश्चन को 3-3 मेथड से करा रहा हूँ, और जब सर 3-3 मेथड से कराऊंगा तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हुई हो इस वीडियो में, बेटा नेक्स्ट लेवल के सवाल पूछ रखे हैं इसमें, एसएससी भी नहीं पूछता। अगर ये सवाल एसएससी के बच्चे को भी दे दिए ना तो उसके पसीने छूट जाएंगे, जैसे हमारे गर्मी में पसीने छूट रहे हैं। अब एक बच्चा का सर मास्टर के पसीने छूटे, नहीं बेटा हमारे पसीने नहीं छूटे, ठीक है, मैं कल बता दूंगा आपको। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जहां आपका मन करे वहां रहिए।